We have seen about the iron. So basically, iron when we left it in the air and for the human comparison forms a browny substance over it, and it's long term it gets get rusted and it gets corroded, and for long term is form a rust. So basically, we have seen about the corrosion in the iron, but not only the iron corrode. Actually, the silver, that is the Eg, sulfur in the air to react with the sulfur in the air to form a silver sulfide, that's Ag2S. And whereas on the other side the copper react with moist carbon dioxide and slowly loses its shiny brown color and gains a green coat, that is basic in nature, that is the copper carbonate, that is copper CuCO3. And on the other hand, when we talk about the iron, when exposed to the moist air for long time acquire a coating of brown flasky substance that we talked about earlier called as the rust. So here we have seen basically that the different compound like the silver it react with the sulfur sulfide to form the sulfur in the air to form the sulfur sulfide, and copper that react with the carbon dioxide to form the copper carbonate, and iron when react with the moist air present to form the coating of browny coating that is known as the rust. बाकी कैसे कैसे अलग अलग कंपाउंड जैसे सिल्वर या फिर कॉपर, सिल्वर कैसे सल्फर जो एयर में होता है उनसे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट फॉर्म कर लेता है, कॉपर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड करके कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, और आयरन कैसे रस्ट फॉर्म कर लेता है, एज ब्राउन सब्सटेंस. सो बेसिकली हमारी नोट टेक्स्ट बुक में एक रिएक्शन दिया है जहाँ पे हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली है. 1 सेकेंड. सो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिए ए, टेस्ट ट्यूब लिए है बी, एक टेस्ट ट्यूब लिया है सी, ए बी एन सी. और पहले टेस्ट ट्यूब में हमने बेसिकली एक नील को डाल दिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन डाल दिया, तीसरे में हमने एक आयरन डाल दिया. यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब सी के अंदर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक तरह से ड्राइंग एजेंट डाल रखा है जो, और यहाँ पे हमने डिस्टिल वाटर बॉईल करके डाल रखा है. और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक ऑयल की ड्रॉपलेट लेयर बना रखी है ताकि कोई भी ऑक्सीजन आए ना. और यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ पानी और एयर रखी है टेस्ट ट्यूब ए के अंदर. सो ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब, जिसमें पहले टेस्ट ट्यूब हमने पानी और हवा रखी है, दूसरे टेस्ट ट्यूब हमने बॉयल पानी करके डाला हुआ है और उस पर ऊपर से एक ऑयल की लेयर लगा रही है, तीसरे टेस्ट पर हमने एनहाइड्रस से सी एल दैट इज़ द कैल्शियम क्लोराइड डाल रखा है, तभी ड्राइंग एजेंट है जिसके कारण यहाँ पे ड्राई एयर एग्जिस्ट करती है, और हमने इन सबको लॉक कर रखा है. हम जब वो रिजल्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तीनों टेस्ट ट्यूब ए बी सी के अंदर सिर्फ ए के अंदर ही रस्ट फॉर्म हुआ है, बाकी में रस्ट नहीं फॉर्म. सो एक्चुअली क्या कारण है बेसिकली यहाँ पर अगर हम देख समझे तो यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले के अंदर क्योंकि एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट था इसलिए वहाँ पर रस्ट फॉर्म हुई. पर जब दूसरे हम टेस्ट ट्यूब की बात करेंगे तो हमने वहाँ पर बॉयल एयर कर जिसके कारण जो ऑक्सीजन डिजॉल्व था वो रिमूव हो गई, और ऑब्वियसली वहाँ पे हमने ऑयल की लेयर वहाँ बनाई जिसके कारण जो बाहर की हवा है वो अंदर नहीं आ पाई. और यहाँ पे जब हमने ड्राइंग एजेंट डाला इसके कारण जो भी एयर या प्रेजेंट थी जिसके अंदर मॉइस्चर भी था वो भी एयर का मॉइस्चर उसने अब्जॉर्ब कर लिया, इसके कारण यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई एयर हुई. तो इस तीनों केसेस से हमने यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट कर लिया कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है जिसके कारण रस्ट एक्चुअल फॉर्म होता है. तो क्या कंडीशन होती है? रिक्वायरमेंट टू फॉर्म rust. So first of all that is water, or we can say the moisture that is required, and second that is the air because they contain moisture. So basically for the most that is compound that is required is oxygen, एंड ये चाहे तो या तो पानी के अंदर हो सकता है जैसे कि हमने पहले स्टिल वाटर के अंदर रखा था, या फिर जो हमारे एयर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर उससे हो सकता है. तो या तो फिर एक कंपाउंड जैसे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर पानी भी था और उसके साथ साथ एयर भी एग्जिस्ट करती थी, या तो अगर टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जब हमने एयर निकाल दी और पानी रखा तो पानी के अंदर अगर हम लोग वहाँ पे पहले बॉईल कर दिया वाटर जिसके कारण डिजॉल्व एयर है वो रिमूव हो गई. अगर हम उसके ऊपर एयर की लेयर नहीं लगाते तो जो बाहर की हवा थी वो अंदर डिजॉल्व हो जाती, इसके कारण यहाँ पर रिएक्शन हो जाता, रस्टिंग हो जाती. बट क्योंकि हमने यहाँ पर भी
ऑयल की ड्रॉपलेट लगा दी, इसके कारण यहाँ पे उसको रोक लिया गया। सेम वे जब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड में, तो हमने यहाँ पे एनहाइड्रेट CaCl दिया गया, जिसके कारण ड्राइंग एजेंट की तरह काम किया, उसने एयर को ड्राई कर दिया। तो इसी कारण से जो रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो वो ये वाटर है बेसिकली, जिसको मॉइस्चर कह सकते हैं, या वो हवा है जो बेसिकली एयर में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कोई रिएक्शन बेसिकली वहीं से प्रोसीड हो, और ऑब्वियसली वाटर या मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, जो कि ऑब्वियसली एयर में प्रेजेंट होगा। तो एयर एंड वाटर आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग। सो पहले हमने देखा कि किस किस अलग अलग कंपाउंड में रस्टिंग होती है और कैसे होती है, जैसे कि सिल्वर में, कॉपर में और आयरन में। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वाटर या फिर एयर हो, कैन सी द मॉइस्चर। कैसे प्रिजर्व किया सकता है, ऑब्वियसली एयर की ड्रॉपलेट या तो बॉयल वाटर करने से, या फिर एनहाइड्रस CaCl2 दैट इज अ ड्राइंग एजेंट, जिसका यूज़ करके हम ड्राई एयर फॉर्म कर सकते हैं। सो हमने अभी देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है जिसके थ्रू रस्टिंग की जा सकती है, और पहले हमने वीडियो में देखा कि कौन से कंपाउंड में कैसे कैसे रस्टिंग होती है। अब हम बेसिकली अगले वीडियो में देखेंगे क्या क्या मेथड है जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं।